नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब बेबस नहीं होगी ज़िंदगी दोस्तों, अब वह दिन वापस लौटकर नहीं आएंगे जिसका आपको सुनकर सोचकर भय लगता था या चिंता होती थी। वो बदहाली नहीं होगी अब आने वाले समय में, वो त्रासदी नहीं होगी। ऐसा वक्त अब लौट कर तो नहीं आएगा। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन चली है और आगे ये कंटिन्यू रहेगी सालों साल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब ये सालों साल का सिलसिला शुरू हो जाता है और पिछले सालों का 7.5 का जो सिलसिला रहा है, जिसने एक के बाद एक त्रासदी दी, कभी रिश्तों में, कभी धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, उसकी चर्चा तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे हम बार बार। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बुरा सपन समझकर उसे भूल जाएं तो बेहतर होगा। आगे देखें, ज़िंदगी आपकी निश्चित तौर से खुशगवार होगी, तरक्कीशुदा होंगे आप, खुशहाल होंगे। बहुत बड़ा बदलाव इस अवधि की बात करें दोस्तों, 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, ये वो पीरियड है जब ग्रह बहुत जल्दी से और बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब ऐसे परिवर्तन होते हैं, और ख़ासकर ये सुखद परिवर्तन है आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपका लगन मकर है तो यह चर्चा आपके लिए भी है। मकर राशि, जिनकी नाम राशि मकर है, चंद्रमा जिनका मकर राशि में है, उनके लिए तो ये चर्चा हुआ ही करती है। तो बड़ा बदलाव, यहाँ पर 8-9 बदलाव होने जा रहे हैं इस अवधि में। एक बदलाव, 2 बदलाव कई बार काफ़ी होते हैं। ग्रह जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं राशि परिवर्तन करते हैं, कभी अस्त होते हैं, उदय होते हैं, वक्री होते हैं, आदि इत्यादि। तो ऐसे ग्रह जब 8-9 ग्रह परिवर्तन में हो तो निश्चित तौर से देखना ये होगा कि आपके लिए ये परिवर्तन शुभ है। एक आध स्थिति को छोड़कर ज़्यादातर परिवर्तन शुभ है। तभी तो कहा अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अब नहीं आप बेबस रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चार्ट के जरिए आपको बताते हैं कौन कौन से परिवर्तन हैं जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर गहरा प्रभाव इसी महीने से डाल देंगे। बहुत गहरा प्रभाव डालने जा रहे हैं। कुछ जातकों की तो तरक्की के योग बन रहे हैं, कुछ के लिए धन की स्थिति बेहतर हो रही है, कुछ का स्वास्थ्य उत्तम, कोई विपरीत राजयोग के कारण वह ऊंचाइयां छू जाएगा कि आपको ऐसा वक्त आगे चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म सा दे जाता है। एक भूमिका सी तैयार जैसे हो जाती है किसी जिंदगी की, एक लाइफ का एक स्मूथ सा एक आपको पटल मिल जाता है। ये वो दिन हैं, वो महीने हैं जो आपके लिए आने वाले समय के लिए भूमिका तैयार भी करते हैं। यहाँ पर शनि शुभ हैं, राहु अति शुभ हैं, मंगल और गुरु की बात ही क्या, खासकर गुरु की। पहले हम परिवर्तनों की बात कर लें दोस्तों। सबसे पहले परिवर्तन तो हालांकि कल 2 परिवर्तन हो जाएंगे। 29 तारीख है कल, 29 जून को शनि का परिवर्तन, वक्री होंगे, जिसके बारे में हमने अक्सर बताया कि वक्री शनि का कैसा प्रभाव रहेगा। और बुध का परिवर्तन भी कल ही होगा। बुध राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। 7 जुलाई को शुक्र भी मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में 7वें भाव में, और 8 जुलाई को राहु का नक्षत्र परिवर्तन, ये बेहतर परिवर्तन है। शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में राहु, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी वीडियो में, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह ज़रूर देखिए। आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह वीडियो। सूर्य का परिवर्तन
सूर्य के परिवर्तन से पहले मंगल का परिवर्तन 12 जुलाई को हो जाएगा। 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में गुरु के साथ युति बनाएंगे। ये बहुत बेहतर स्थिति, हालांकि ज़्यादा बेहतर स्थिति तो रोचक नामक राजयोग के कारण आपकी कार्यस्थल के ऊपर जय होने के योग बनाते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ करवाते हैं। वैसे भी आय के साधन बढ़ने के योग 4th हाउस में बना ही रहे हैं 12 जुलाई तक। 12 जुलाई से पंचम स्थान में कैसा फल देंगे गुरु के साथ, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। सूर्य 16 जुलाई से कर्क संक्रांति के दिन, देखिए सूर्य यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होंगे, परंतु सप्तम भाव में यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है और शुक्र का साथ होगा। कैसा फल देंगे सूर्य, ये अभी बताते हैं। इस बीच 19 तारीख को 3 दिन बाद बुध फिर से राशि परिवर्तन कर लेंगे। देखिए परिवर्तन पे परिवर्तन, परिवर्तन पे परिवर्तन, और बुध यहाँ पर सिंह राशि में गोचर करेंगे, पर ये गोचर बुध का श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठतम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिकॉज ये बड़ा विपरीत राजयोग बनाते हैं। इसके ऊपर शनि की दृष्टि, इसलिए ये विपरीत राजयोग बहुत गहरा होगा, बहुत दूरगामी प्रभाव डाल देगा। 5 अगस्त को ये बुध वक्री हो जाएंगे। तब तक का राशिफल हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले परिवर्तन जो होगा वह होगा 7 जुलाई को शुक्र का। शुक्र बुध के साथ, बुध पहले से ही कर्क राशि में आ जाएंगे कल से ही, तो बुध और शुक्र का योग, हालांकि आप कहेंगे ये तो कर्क राशि में है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा तो ना बुध का मित्र है ना शुक्र का, तो ये राजयोग कैसा। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, शुक्र क्योंकि यहाँ पर स्थान बली होते हैं, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, तो बुध और शुक्र दोनों मिलकर भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। धन आएगा, व्यापार से आए, कमीशन से आए, संचार व्यवस्थाओं से आए। व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर से इस अवधि में एक्सपेंशन के योग बनेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि, पब्लिक डीलिंग से खास लाभ हो, कोई कैलकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई किसी तरह का एनालिसिस करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं तो लाभ हो। शुक्र साथ में तो स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वाले तो लाभान्वित हों। ये तो व्यापार बिजनेस की बात हुई। कैरियर की बात हो, कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं। एक बहुत बड़ा उछाल, बड़े समय से आप सोच रहे होंगे ये काम किया जाए, ऐसे वक्त में ये काम घटित हो जाता है। दोस्तों कोई एक्शन लेना है तो ले डालिए 7 जुलाई से, बल्कि कल से ही। जब से बुध राशि परिवर्तन करते तो कोई बड़ी बात नहीं। बुध का केंद्र में आना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, भाग्यस्थान का मालिक सप्तम भाव में हो तो व्यापार को लेकर आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पर शुभ फलदायी होंगे बुध निश्चित तौर से। केंद्र में बैठकर आपकी राशि को देखेंगे बुध तो आप भाग्यशाली हो जाएंगे। मकर राशि के ऊपर बुध की दृष्टि रहेगी और 7 जुलाई से तो शुक्र की भी दृष्टि लगन के ऊपर होगी। 2 शुभ ग्रह केंद्र में हो यही काफ़ी होता है। जो बेनिफिक ग्रह का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर हो तो आप किस्मत वाले होते हैं। ये धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है, जिसके बारे में हमने मासिक राशिफल में भी बात की थी। तो भाग्य के कारण आपका कैरियर ऊंचाइयाँ छूता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आप नए नए सुंदर सुंदर परिधान परचेज करेंगे, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके लाभान्वित होंगे, परचेज भी करेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक खुशहाली का दौर शुरू होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये कल से ही शुरू हो जाता है, परंतु 7 तारीख से शुक्राचार्य यहाँ पर स्टैंप लगा देते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बुध शुक्र के साथ आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन सुहावना हो जाता है। आपके प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध बहुत उत्तम हो जाते हैं। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना, ये योग लव लाइफ के लिए बेहतर होता है, क्योंकि मित्र के साथ हैं। बुध मित्र है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बुध 6ठे भाव के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपको थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
या भागीदारी में कामकाज करते हैं तो वैचारिक मतभेद ना होने दें, इसका ख्याल रखें। हालांकि राजयोग है। तो बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य उसके पश्चात 7 जुलाई के पश्चात सूर्य तो 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल पहले राशि परिवर्तन कर जाएंगे, गुरु के साथ योग बनाएंगे। गुरु मंगल की भी चर्चा कर लें, ये अति उत्तम योग है। हालांकि गुरु आपके लिए अकारक हैं अगर आपका मकर लगन राशि है, पर मकर राशि के लिए गुरु पंचम स्थान में राजा बना देते हैं। आपको 1 साल के लिए राजा बनाने का जिम्मा गुरु का है, क्योंकि दूसरे ग्रह तो शिफ्ट होते रहेंगे। हालांकि राहु भी इसी तरह की राजसी ठाठवाट देने वाले हैं 3rd हाउस में। नो डाउट राहु ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3rd हाउस के राहु बहुत बलवान होते हैं, हिम्मत देते हैं। जिस व्यक्ति में हिम्मत आ जाए, जिस व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा करने की, कंपटीशन को लड़ने की शक्ति आ जाए, वह कामयाब होता ही होता है दोस्तों। वैसे भी राहु इस प्रवृत्ति के ग्रह हैं, जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को खासकर ये 3, 6, 11 भावों में होते हैं, 3, 6, 10, 11 भावों में, तो उस भाव से आपको सुफल मिलता है। तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा इस अवधि में, क्योंकि गुरु मंगल अच्छी स्थिति में है, बुध अच्छी स्थिति में है, तो आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम आएगा, मित्रों से सहायता मिलेगी। इस अवधि में खासकर इस 5 अगस्त तक कोई ना कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर आप लाभान्वित होने वाले हैं, क्योंकि मंगल पंचम स्थान में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव मंगल का अपना भाव है, आय का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो मंगल आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सहायक होंगे। हालांकि आप इन्वेस्ट भी करेंगे प्रॉपर्टी में। अगर प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, खासकर लैंड का सेल परचेज करते हैं, तो इस अवधि में मौका है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अवधि में। मैं 5 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ। इस पीरियड में 7 जुलाई से 5 अगस्त तक आप बेझिझक इन्वेस्ट करें, क्योंकि शुक्र केंद्र में है, जो कि आपके कैरियर के मालिक हैं, पंचमेश भी हैं, पूर्व पुण्यों के मालिक हैं। पंचम स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और केंद्र में बैठे शुक्र तो आपके लिए दैवी शक्ति कहें तो साथ रहती। बुध वैसे ही केंद्र में है, तो बुध शुक्र का जब तक योग है, दूसरे ग्रह भी ऐसा समझें साथ ही देंगे आपका। तो गुरु फाइनेंस के क्षेत्र से लाभान्वित करने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र से शुभ समाचार मिले, छात्रों के लिए समय उत्तम रहे, और कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन के लिए भी समय बहुत लाभकारी रहेगा। शेयर बाजार वालों के लिए भी गुरु मंगल का योग। हाँ, निवेश के लिए भी स्थितियां बेहतर रहेंगी। होटल लाइन में है, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, या आर्मी डिफेंस में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी प्रमोशन इत्यादि हो सकती है अगर आप किसी तरह से आर्मी डिफेंस में कामकाज करते हैं, या किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट हैं, किसी भी फील्ड में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, फाइनेंस की कंसल्टेंसी देते हैं, या खाद्य पदार्थों की कंसल्टेंसी देते हैं। तो इस तरह के क्षेत्रों में, इवन स्पोर्ट्स में अगर हैं, खिलाड़ी हैं, तो आप का चयन अच्छी टीम में हो जाता है, आपका कद बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है। मंगल गुरु का योग यहाँ पर बेहतर रहेगा। ये संक्षेप में बताया मंगल गुरु का योग। इसके अलावा सूर्य जब 7वें भाव में आएंगे, 6ठे भाव में बहुत अच्छे हैं। सूर्य विपरीत राजयोग बनाते हैं, 8वें भाव का मालिक, जो आपकी कई तरह की प्रॉब्लम्स से निजात दिलाते हैं। बुध के घर में है, मित्र के घर में है सूर्य, परंतु 16 तारीख से चंद्रमा के घर में, ये भी मित्र है चंद्रमा, इसलिए सूर्य यहाँ पर बली हो जाते हैं। षडबल कमाल की होती है, परंतु कई बार होता है शुक्र और सूर्य दोनों मित्र नहीं हैं, तो स्पाउस के साथ अगर आप पुरुष जातक हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। परंतु क्योंकि बुध शुक्र मित्र है, बुध दोनों का मित्र है, बुध की मध्यस्थता के कारण या आपकी बुद्धि के कारण, आपके बौद्धिक बल के कारण स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। सरकारी क्षेत्र से, शासन सत्ता से सूर्य का यहाँ पर कर्क राशि में आना लाभ होता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका आत्मबल अच्छा रहता है।
बुध अष्टम भाव में 5 तारीख तक जब तक वक्री नहीं होते, 19 जुलाई से 5 अगस्त तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठकर विदेशों से लाभ, अकल्ट विद्याओं से लाभ, जी हाँ दोस्तों, गोपनीय कार्यों से लाभ, कोई गोपनीय आपका शत्रु खत्म होता है या कोई गोपनीय आपका कष्ट है, कोई सीक्रेट सौरो है, वह खत्म होता है। जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, ऐसा दुख कष्ट आपका खत्म होता है। शनि से भी दृष्ट रहेंगे, शनि वक्री हो चुके होंगे, परंतु शनि क्योंकि बुध के मित्र हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको व्यापार को लेकर या विदेशी कामकाज को लेकर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य होता रहेगा क्योंकि लग्नेश और धनेश हैं शनि और भाग्य स्थान के मालिक हैं बुध। हालांकि अष्टम स्थान में, इसलिए पताल का घर है, तो विदेशों से लाभ होगा, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। ऐसे में देखा गया क्योंकि गुरु मंगल अच्छी स्थिति में हैं और शुक्र अच्छी स्थिति में हैं, तो मुझे लगता है आपको लिगेसी से लाभ हो, अचानक से बड़ा धन लाभ हो जाए, व्यापार में कोई बड़ी डील मिल जाए, और कोई ऐसा काम करते हैं कमीशन का, कोई बुद्धि से रिलेटेड, कोई रिसर्च का काम काज करते हैं, उसमें सफलता मिले, कुछ ना कुछ आपका बड़ा कार्य सिद्ध होता है 5 अगस्त तक। केतु आपके भाग्य स्थान में अच्छी स्थिति में है, विदेशी कामकाज में सफलता देंगे। धर्म कर्म में हालांकि आपको जो पहले अरुचि रही, अब आपका धर्म कर्म में भी मन लगेगा, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। 5 अगस्त को वक्री होने के पश्चात बुध का कैसा फल मिलेगा आपको, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। 5 अगस्त तक स्थितियां बहुत बेहतर हैं, किसी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए स्थितियां उत्तम हैं, विदेश यात्रा के लिए स्थितियां बेहतर हैं, खासकर बुध का अष्टम भाव में आना और सप्तम भाव में बुध का बैठना, ये भी अच्छी स्थिति है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर स्थिति है। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो भी स्थितियां बेहतर हैं। सूर्य का केंद्र में आ जाना ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, सिविल सर्वेंट्स के लिए, छात्रों के लिए अति उत्तम योग बना है। पंचम भाव में शेयर बाजार वालों के लिए स्थितियां और भी बेहतर हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पीरियड है 7 जुलाई से 5 अगस्त तक सभी मकर राशि तथा लग्न वालों के लिए उत्तम है, और इससे मुझे लगता है एक उद्घोष हो जाता है उतरती हुई 7.5 में कि आपके लिए अब रास्ता एक अच्छा प्लेटफॉर्म तय होता है, जब आप पीछे को भूलकर अब पीछे मुड़कर देखने की मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे गोचर आपके लिए अच्छा ही है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।